पुर्तगाल में रहने वाले इमिग्रेंट्स के ऊपर क्या चेंजेस आई हैं, खास तौर पे कल जो लॉ अप्रूव हुआ है 16 ऑफ अक्टूबर को। सबसे पहले जो मेजर चेंजेस आया है फैमिली रियूनिफिकेशन के हवाले से, वो आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे लोग जो पुर्तगाल में आने से पहले 18 महीने अपनी फैमिली के साथ रहे होंगे, सिर्फ वही लोग 15 महीने के बाद फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जिनके साथ माइनर हैं या उनके साथ कोई ऐसी डिसेबिलिटी वाला इशू है, वो लोग भी फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए अपने टाइम फ्रेम से पहले अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज़ जितने भी नए लोग हैं, उनको 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी जब आपका टीआरसी कार्ड आएगा, उसके 2 साल के बाद ही अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके साथ कोई माइनर नहीं है या अगर आपने अपनी फैमिली के साथ इंडिया, पाकिस्तान, होम कंट्री में 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम नहीं गुज़ारा होगा। यानी अगर कोई 2024 में पुर्तगाल आए, जब फाइल लॉक सिस्टम चल रहा था और आने से 1 महीना पहले उन्होंने शादी की थी और उसके बाद अब उनके पास 2025 में कार्ड है, तो वो फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए 2 साल के बाद अप्लाई कर सकेंगे, अनलेस कि उनका कोई बेबी है उनके साथ, जिसकी वजह से वो 15 महीने के बाद अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज़ जिनके साथ कोई बेबी नहीं है या वो पुर्तगाल आने से पहले उनकी शादी रीसेंट हुई थी और वो डायरेक्टली यहाँ आ गए, यानी 18 महीने अपनी फैमिली के साथ नहीं स्टे किया है, तो वो 2 साल के बाद ही अपनी फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से भी चेंजेस कर दी गई हैं। इसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से भी चेंजेस कर दी गई हैं। जो लोग पहले आ जाते थे +2 करके या मैट्रिक करके, वो भी जॉब सीकर के लिए अप्लाई कर लेते थे और उसकी वजह से एम्बेसीज़ के पास होम कंट्रीज़ में ओवरलोड हो जाता था। तो अब उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको हाई स्किल के लिए कर दिया है। अगर आप हाई स्किल पर्सन हैं, तो ही आप जॉब सीकर के लिए अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप जॉब सीकर के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आगे चल के सीपीएलपी कंट्री से जो लोग विज़िट वीज़ा पे आते थे और आने के बाद यहाँ पे अपने आप को सेटल कर लेते थे या फाइल लॉक करके या जॉब हंट करने के बाद यहाँ पे इनके सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट होने की कोशिश करते थे और वहाँ से उनको कार्ड मिल जाते थे। तो अब इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब सीपीएलपी कंट्रीज़ से ख़ास तौर पे अंगोला, ब्राज़ील, मोज़म्बिक या इस तरह के वो कंट्रीज़ जहाँ पे पुर्तगीज़ बोली जाती है, अब वो लोग प्रॉपर वीज़ा लेके आ सकेंगे। यानी विज़िट वीज़ा पे आके यहाँ ओवर स्टे होके अपने आप को एडजस्ट करने वाला ऑप्शन अब उनके लिए ख़त्म हो गया है। इस नए लॉ में फैमिली रियूनिफिकेशन के हवाले से टाइमलाइन को 9 मंथ्स के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अगर 9 मंथ के बाद भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा आईएमए से, तो फिर आपके पास एक कोर्ट का ऑप्शन हमेशा से मौजूद होगा। यानी आपको पहले वेट करना होगा 9 मंथ्स के लिए। अगर आपको जवाब नहीं आता है आईएमए से, उसके बाद आप कोर्ट केस अप्लाई कर सकेंगे और उसके लिए भी कोर्ट्स को बताया गया है कि आपके पास ये अथॉरिटी होगी कि अगर आईएमए के पास ओवरलोड है, तो आप इस टाइम फ्रेम को और एक्सटेंड कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज कोई फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है, तो कोर्ट केस का जवाब अगर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में भी आता है, तो फिर उनको जाके उनकी बायोमेट्रिक की डेट मिला करेगी और अगर उसके बाद भी जवाब नहीं आता या अगर कोर्ट केस का जवाब आ जाता है, लेकिन आईएमए के पास रश होता है,